आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीप्ति द्विवेदी। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित पीएम मोदी की तारीफ कर इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई हैं। पीएम मोदी की तारीफ करने के बाद शीला दीक्षित अपने ही बयान से यू टर्न ले लिया है। दरअसल शीला दीक्षित ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी आतंकवाद से लड़ने के लिए मनमोहन सिंह से ज्यादा कठोर हैं। शीला दीक्षित के इस बयान के बाद अरविंद केजरीवाल का ट्विटर पर तंज सामने आया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, शीला जी का बयान वाकई चौंकाने वाला है। भाजपा और कांग्रेस में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए कहा कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस मोदी जी को दोबारा पीएम बनाने पर काम कर रही है। तो इस बारे में दिल्ली की जनता से बातचीत की हमारे सहयोगी आकाश राजपूत ने और ये जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में कांग्रेस बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए काम कर रही है। तो सुनिए जनता का क्या कहना है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह का इतना कड़ा रुख देखने को नहीं मिला आतंकवाद के खिलाफ जितना मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला आतंकवाद के खिलाफ। तो जानते हैं इससे आप शीला दीक्षित के इस बयान से कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है, क्योंकि ये उन्होंने एक सच्ची बात की है। क्योंकि मनमोहन सिंह का जो उनका पहले जो उनका प्रोफेशन था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है काफ़ी, वो बिल्कुल सराहनीय है। मगर आतंकवाद एक ऐसी कड़ी एक क्या कहते हैं एक ऐसी दिक्कत सामने आई है इंडिया के ही नहीं पूरे विश्व के, जो जिसके खिलाफ मोदी हमारे पीएम मोदी एकदम कड़े कदम उठा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं तो सबको ये पता ही है अपने मन में किसी न किसी कॉर्नर में। अब पॉलिटिकल अपना कोई दूसरी पार्टी का है, वो कभी भी दूसरी पार्टी के नेता की कभी तारीफ़ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि फिर उसकी खुद की एग्जिस्टेंस क्वेश्चन में आ जाएगी। तो फिर भी इन सब चीज़ों के चलते हुए अगर ये बात कह रही हैं तो अच्छी बात है। ये सही है। यदि आप कंपैरिजन करेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री जो है वो टेररिज्म को लेके या आतंकवाद के लेके एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाए। उसके पीछे बहुत सारे पॉलिटिकल रीज़न है। चूँकि आप कश्मीर रीजन की आप पॉलिटिकल सिचुएशन को देखेंगे तो कांग्रेस और जो दूसरे इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है उसके बीच कहीं ना कहीं लीगली तो नहीं बोलेंगे, इलीगल सपोर्ट होती है। इसको आप निगेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते कि कांग्रेस को टेररिज्म या आतंकवादी संगठन की सपोर्ट है। लेकिन कुछ पॉलिटिकल रीज़न होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर उस टाइम में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पाए। अब भी ये सिचुएशन है कि इलेक्शन को भी देखते हुए आने वाले जो लोकसभा चुनाव है और प्लस जो राइट विंग के जो डिमांड है कि आतंकवाद के अगेंस्ट में कुछ एक्शन हो या सेना को इम्प्रेस करने के लिए कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए, तो मोदी भी उस सब बात को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन लिए हैं। मैं बिल्कुल सहमत हूँ उनके बयान से, क्योंकि मेरा मानना है कि जो अपने पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो बहुत सही डिसीज़न लेते हैं। मनमोहन सिंह थे, वो डिसीज़न उनका खुद का नहीं होता था। जो भी उनका डिसीज़न होता था वो जो सोनिया गांधी है वो जैसा कहते थे वैसा कर पाते थे। उनका सेल्फ डिसीज़न कुछ भी नहीं होता था। बट जो अपने नरेंद्र मोदी हैं पीएम, उनके डिसीजंस होते हैं वो बहुत सही होते हैं। और मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्होंने जो अभी पाकिस्तान के साथ किया है पुलवामा अटैक पे, वो बहुत ही अच्छा किया है, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि इंडिया की जो पावर है वो क्या है। जी मैं पूरा सहमत हूँ, क्योंकि जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो कुछ भी काम नहीं करते थे, ना तो बोलते थे ना बाहर देश में जाते थे। लेकिन जब से हमारे 2014 से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, इन्होंने बाहर के देशों के साथ रिलेशनशिप भी अच्छी करी है और भी अदर स्टेट राज्य वगैरह में अच्छा काम किया है और आतंकवाद के खिलाफ अच्छी तरह से लड़े हैं, बोले हैं। लेकिन वो जो थे वो तो बस सोनिया गांधी के सर पर काम करते थे, और लेकिन ये खुद डिसीजन लेते हैं और एक्शन लेते हैं। पूरी तरह से सहमत हैं। जो मोदी कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता है। और जो पहले के प्रधानमंत्री हुए हैं जैसे मनमोहन सिंह वगैरह, ये तो बस नाम मात्र के ही थे। जो मोदी कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। और अब की बार भी मोदी की सरकार ही बनेगी और पूर्ण बहुमत से हम भी उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस का टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं किया, जैसे कि 26/11 में हमला हुआ था, जब भी वो कुछ नहीं कर पाए थे। और अब पुलवामा में हुआ, तुरंत मोदी ने बदला ले लिया इस चीज़ का। तो जाहिर सी बात है सभी इस को सपोर्ट करेंगे और अच्छी बात है शीला दीक्षित उन्होंने इस बात को सपोर्ट किया, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बात है। वरना ऐसा कोई करती नहीं है पार्टी दूसरी पार्टी को सपोर्ट। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी वाली बात है। और हम तो चाहेंगे कि दोबारा मोदी जी आए और
ऐसे ही मतलब ऐसा आगे कभी होना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो। और अच्छी बात है कि कांग्रेस ने इस चीज़ का सपोर्ट किया, बट और लोग नहीं कर रहे हैं। शीला दीक्षित ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शीला दीक्षित जी के इस बयान से बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने कहा था स्टार्टिंग में ही 2014 के इलेक्शन में कि उनका 56 इंच का सीना है, और उन्होंने ये बात को बिल्कुल साबित करी है। उन्होंने फॉरेन रिलेशन हमारे बहुत अच्छे किए, जिससे अभी हमारे साथ सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं सब हमें सपोर्ट करते हैं। और इन्होंने आतंकवाद के ख़िलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इससे ये हो रहा है कि अब हमारे देश में सिक्योरिटी भी बेहतर हो रही है और मजबूत हो रही है। मैं जी शीला दीक्षित के बयान से बहुत ज़्यादा सहमत हूँ। हमारे प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व ही ऐसा है कि अपोजिशन का हो या किसी भी पार्टी का, उनके व्यक्तित्व से जो है सम्मोहित हो जाएगा। और जहाँ तक आतंकवाद की बात रही, और पाकिस्तान ही आतंकवाद का जड़ है, इसीलिए उसको ख़त्म करना ज़रूरी है जी। मैं पूरा सहमत हूँ इस बयान से। आप पिछले आपने 9/11 में वो देखा था, उसमें भी आपने देखा होगा आतंकवाद के ख़िलाफ़ इतना हुआ नहीं था जितना अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं जो अभी हमारे, इन्होंने जो आतंकवाद के खिलाफ जो कदम उठाया है, बहुत ही स्ट्रिक्टली कदम उठाया हुआ है, काफ़ी अच्छा किया हुआ है इन्होंने। शीला दीक्षित के इस बयान के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पक रही है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आप इस ट्वीट से कितने सहमत हैं? अब हर चीज़ को पॉलिटिक्स की मतलब पॉलिटिक्स तो नहीं, हर अपने पर्सनल बेनिफिट को की तरफ से देखना, ये तो एक सही बात नहीं है। अब कोई पॉलिटिकल लीडर दूसरे की तारीफ़ करता है तो इसमें क्या गलत है? नहीं, बीजेपी विल गो अलोन। बीजेपी किसी के साथ, कांग्रेस के साथ करेगी, ऐसा तो सोचना भी ठीक नहीं है। ये दिल्ली के सीएम ने ऐसा कहा है, वो कुछ भी कहते रहे, उनका है कोई एजेंडा होगा इसके पीछे। नहीं, खिचड़ी पकने वाली बात नहीं है। ऐसे शीला दीक्षित की अपनी आइडियोलॉजी है, लेफ्ट और कांग्रेस की और राइट विंग की। बात यह है कि जो चीज़ सच्चाई है उसको अच्छे सीनियर लीडर तो रखते हैं कि जो भी राइट है। और सीएम अरविंद केजरीवाल को अपना इंटरप्रिटेशन है, इसका कोई ज़्यादा मतलब ये सही आर्गूमेंट नहीं होगा इस सेंस में कि शीला दीक्षित ने कुछ बोला और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ किए हैं, तो दोनों के बीच में ऐसा कुछ है या खिचड़ी पकड़ी, ऐसा कुछ नहीं। वो बेवकूफ़ आदमी है, गलत बात कह रहे हो। कांग्रेस और बीजेपी में कोई खिचड़ी नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल है, उसकी हमेशा से रही है। हर कुछ भी काम हो उसमें मतलब कि ये बोलना कि हाँ इसमें मोदी ने किया है, उसकी तो अगर कुछ खांसी भी हो जाएगी तो ये कहेगा हाँ ये नरेंद्र मोदी की वजह से हो गया, यानी हर चीज़ में नरेंद्र मोदी को फॉल्ट निकालना। बट मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी सभी जो पार्टीज़ हैं वो बीजेपी को गिराने में लगी हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि कांग्रेस और बीजेपी में कुछ पकड़ रहा है। नहीं, वो अपनी रोटी सेक रहा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी अपने दम पर ही जीतेगी। केजरीवाल का तो हमेशा से यही उल्टे सीधे बयान रहते हैं, उनका कुछ एक निर्णय ऐसा नहीं रहता कि इस पर हम बिल्कुल मुद्दे से कह सके हाँ भाई ये बात अच्छी कही है केजरीवाल ने। बस उनको बात बोलनी होती है, उनको ये नहीं पता इस बात के पीछे क्या क्लू है क्या नहीं है, तुमको बस बात बोलनी होती है और कुछ नहीं होता उनका। नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टी हैं, दोनों के अपने अपने अलग आइडियाज़ हैं। और जहाँ तक रही ये आम आदमी पार्टी की बात, तो इन्होंने मतलब 4 साल में मुझे नहीं लगता कोई ढंग का काम किया है। ये बस इनको ये धरना करते हैं और हमेशा बीजेपी पे ब्लेम करते हैं। अरे वो छोड़िए ना उनकी बात है, वो हर बात पर सबूत ही मांगते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ उनसे। नहीं, मैं इस ट्विस्ट से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि देखो आतंकवाद मुद्दा है तो उसमें हमारे पूरी जो अपोजिशन है उनको एक होके नरेंद्र मोदी का या बीजेपी का साथ देना चाहिए। तो आपने सुना कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है और इस बारे में जनता का क्या कुछ कहना है। फिलहाल के लिए तो इतना है, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क न्यूज, और खबरों के ताजा अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेटवर्क न्यूज को। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।